आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। आज हम बात करेंगे छठ की। छठ पर्व मनाया क्यों जाता है, क्या कुछ मान्यताएं हैं इसकी, ये आपको बताएंगे। दरअसल छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो बिहार और उत्तराखंड के पूर्वांचल क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला इस हिंदू पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया को विधि पूर्वक पूजा की जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि छठ पर्व की शुरुआत आखिर हुई कैसे। दरअसल छठ पूजा का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जाता है और छठ का 4 दिवसीय त्योहार नहाए खाए और खरना से शुरू होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है और घर परिवार में भी खुशहाली बनी रहती है। लेकिन मुख्य रूप से छठ व्रत माताएं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी सुखी जीवन की कामना करने के लिए रखती हैं। वहीं ये व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए भी खास माना जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और साथ ही साथ छठी मैया की आराधना की जाती है। ये एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें चढ़ते सूरज की जगह पर डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड में ज्यादा मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ अब पूरे देश में मनाया जाने लगा है। छठ पर्व से जुड़ी एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार अगर आपको बताएं तो जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन ही राम राज्य की स्थापना हो रही थी और उस दिन भगवान राम और माता सीता ने व्रत रखा था और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय उन्होंने पुनः अनुष्ठान कर सूर्योदय से आशीर्वाद प्राप्त किया था और ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर आज तक छठ पर्व के दौरान ये परंपरा चलती आ रही है। कहा यह भी जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी क्योंकि सूर्य पूजा की शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि कर्ण प्रतिदिन सूर्य की पूजा करते थे और वो हर दिन घंटों तक कमर जितने पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ भी दिया करते थे। कहते हैं कि कर्ण के महान योद्धा बनने के पीछे सूर्यदेव की कृपा रही है और आज के समय में महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। चलिए आपको बताते हैं अब कि आखिर छठ पूजा में करते क्या हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो पहले दिन नहाए खाए यानी अर्थात जो है वो साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन का पालन किया जाता है और दूसरे दिन खरना यानी कि पूरे दिन उपवास रखते हुए शाम को गुड़ की जो खीर होती है उसमें घी लगी हुई रोटी और उसके साथ फलों का सेवन करती हैं व्रती महिलाएं। इसके साथ बाद में शाम के समय पर षष्ठी को अर्घ देती हैं डूबते हुए सूरज को। वहीं संध्या के समय में जो सूर्य देव होते हैं वो उनको अर्घ दिया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है और तब कई प्रकार की वस्तुएं भी उन पर चढ़ाई जाती हैं और इसी दौरान प्रसाद से भरे सूप से छठी मैया की पूजा भी की जाती है। सूर्यदेव की उपासना के बाद रात में छठी माता के गीत गाते हैं और व्रत कथा भी सुनी जाती है और अंत में दूसरे दिन सुबह यानी प्रातःकाल सप्तमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को व्रती महिलाएं जो हैं वो अर्घ देती हैं। पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत का जो है वो पारण करती हैं यानी व्रत को पूरा करते हैं, जिससे पारण या परना कहा जाता है। तो देखिए ये थी छठ की महत्वता, छठ क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और कब से मनाया जाने लगा है, ये आपको हमने बताया। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे टीवी 24 नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।